गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश व्यापम कौशल विकास संचालन द्वारा आयोजित ITI ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। आज डेट 12 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से क्या विंडोज़ 10 में पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार प्रयुक्त हुआ है? इसका जो आंसर है, विंडोज़ 10 में जो पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार प्रयुक्त हुआ है, उसका आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट एज। अब माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ अ ब्राउज़र डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. It was first released for Windows 10 and Xbox One in 2015, then for Android and iOS in 2017, and for Mac OS in 2019. Edge includes integration with Cortana and has extension hosted on the Microsoft Store. Unlike Internet Explorer, Edge does not support the legacy ActiveX and BHO technologies. Originally built with the Microsoft own proprietary Brown engine, HTML and चक्र जावा स्क्रिप्ट इंजन। ठीक है। द पब्लिक रिलीज फॉलोड ऑन जनवरी 15, 2020. इन जून 2020, माइक्रोसॉफ्ट बिगेन ऑटोमेटिक रोल आउट ऑफ एज via Windows update for Windows 7, Windows 8.1 and all Windows 10 version from version 1.03 to version 2004। ठीक है। अब आप जो पिक देख रहे हैं, ये पिक है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एज की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS-DOS में कौन सी कमांड ट्री स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट सहित डायरेक्टली डिस्प्ले करती है? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? MS-DOS कमांड की। और MS-DOS कमांड में हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ट्री स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट सहित डायरेक्टली डिस्प्ले करें। इसका जो आंसर है वो है आंसर B, tree/f। अब आप ये पिक देखिए, इस पिक को देख के समझिए। ट्री सिंटेक्स है और ट्री ड्राइव पाथ है, /f और /a है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? क्वेश्चन में बोला है कौन सी कमांड ट्री स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट सहित डायरेक्टली डिस्प्ले करेगी। तो इसका जो आंसर था वो था B, tree/f। अब यहाँ पे देखिए, /f डिस्प्ले द फाइल नेम्स कंटेंट ईच डायरेक्टरी। अगर /a होता तो क्या होता? एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स यूज फॉर लिंकिंग लाइन्स इंस्टेड ऑफ ग्राफिक कैरेक्टर्स। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो एज अ सेंड आउटपुट टू प्रिंटर्स एंड डू नॉट प्रॉपरली इंटरप्रेट ग्राफिक कैरेक्टर्स। ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी कमांड यूज होने वाली है, वो है tree/f। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट वर्जन 2007 तथा इससे आगे वाले में रिसर्चिंग टाइम का उपयोग क्या होता है? तो जब भी हम रिसर्चिंग टाइम की बात करते हैं तो इसका जो आंसर है वो आंसर D, यह विकल्प को एनिमेशन के लिए समय सेट करने की सुविधा देता है। तो रिसर्चिंग टाइम क्या होगा? यह विकल्प को एनिमेशन के लिए समय सेट करने की सुविधा देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन प्रक्रियाओं को अनुमति प्रदान करने की रणनीति जो कि लॉजिकली रूप से रन करने योग्य है लेकिन टेम्परेरी रूप से निलंबित है। ठीक है। निलंबित का मतलब होता है सस्पेंस है या सस्पेंड है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर है वो आंसर है A, प्रीम्प्टिव स्केड्यूलिंग। अब प्रीम्प्टिव स्केड्यूलिंग होता क्या है? प्रीम्प्टिव scheduling is a CPU scheduling technique that works by dividing time slots of CPU to given process. The time slot given might be able to complete the whole process or might not be able. हमारे पास एक प्रोसेस है, उसमें टाइम स्लॉट्स दे के रखे हुए, तो टाइम स्लॉट्स गिवन माइट बी एबल टू कंप्लीट द होल प्रोसेस और माइट नॉट एबल। अब यहाँ पे दो चीज़ देखिए, प्रिमिटिव भी और नॉन प्रिमिटिव भी है। तो प्रिमिटिव का क्या मतलब था? इट अलाउज अ रनिंग प्रोसेस टू बी इंटरप्टेड बाय हाई प्रायोरिटी एक्सेस, where in non-primitive scheduling any process has to be wait until the running process finished। अब आप ये पिक देखिए और इस पिक को देखिए समझिए, हमने क्या बोला हुआ है कि हमारे पास में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव एक्शन है। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या है? प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 है। इन प्रोसेस में देखिए स्विचेस 1, 2, 3, 4, तो बीच में इंटरप्ट लगा के रखा हुआ है। वहीं हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की। अगर मैंने नॉन प्रिमिटिव बोला है तो नॉन प्रिमिटिव में क्या हो रहा है? नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग में हमारे पास प्रोसेस 1 दी हुई है और प्रोसेस 2 दे के रखी हुई है। प्रोसेस 1 में क्या हुआ? स्विच है और दूसरा स्विच है, बीच में एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस होने का, फिर आखिरी में स्विचेस लगा करके सूचना से भर जाने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले के ठहराव के लिए किस कमांड का उपयोग होगा? तो क्वेश्चन को आप समझना चाहिए, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। क्या बोल रहे हैं कि अगर पूरी डिस्प्ले जो हमारी स्क्रीन है वो सूचना से भर गई है और स्क्रीन डिस्प्ले के ठहराव के लिए किस कमांड का उपयोग होगा? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है B,
मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर स्लॉट कवर्स ना होने से निम्न हो सकता है। अब देखिए मैं आपको जो पिक दिखा रहा हूँ वो पिक देखिए, वो हमारा जो सीपीयू होता है उसका बैक साइड का पार्ट है। इस पार्ट में आपको रियर पैनल पोर्ट्स दिख रहे होंगे। इसमें आप मैंने एक एरो बनाया हुआ है, ये एरो क्या है, आपके स्लॉट कवर्स है। ठीक है, ये पहला पिक आपने देखा। अब दूसरा पिक देखिए, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है आपके पूरे कंप्यूटर का। इसमें मदरबोर्ड भी है और पूरे अंदर की सीपीयू और रैम लगी हुई है। अब आप ये तीसरा पिक देखिए, इस पिक में फ्रंट व्यू दे के रखा हुआ है। इस फ्रंट व्यू के साथ में अब आप ये चौथा पिक देखिए, इस चौथे पिक में आपको जो एरो के साथ में मैंने निशान बना के रखा हुआ है, इसमें आपका रियर स्लॉट कवर्स। अब अगर स्लॉट कवर्स नहीं होंगे तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका डी, ओवरहीट। ठीक है, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, ओवरहीट होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में सेल में कमेंट्स रखना क्या कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल की, और एमएस एक्सेल में किसकी बात कर रहे हैं, सेल कमेंट्स की। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा आपका, वो आंसर होगा डी, सेल टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML में अरेबिक न्यूमरल लिस्ट क्रिएट करने के लिए निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन देखिए, UL, OL, IL एंड LI। अब यहाँ पे हमारे पास में 4 चीज़ दी हुई है, उसमें से टाइप 1 सब में दिया हुआ है, लेकिन हमें टैग देखना है। तो टैग कौन सा बोल रहा है, अरेबिक न्यूमरल। अब आप ये पिक देखिए, इस पिक में हमारे पास क्या हुआ है, OL टैग दे के रखा हुआ है, जो कि हमें आइटम लिस्ट पे अप्लाई करना है। एट्रीब्यूट हमारे पास कौन कौन से टाइप्स है, वैल्यू क्या है, 1A, स्मॉल a और L। एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, अरेबिक न्यूमरल। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, अरेबिक न्यूमरल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर होगा बी, OL टाइप 1। अब वापस से पिक पे जाते हैं, जिस तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन बना है अरेबिक न्यूमरल का, ऐसी अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर, अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर और रोमन न्यूमरल पे भी बन सकता है। तो इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांड रूटर ए कॉन्फ़िगरेशन देन हैश लाइन कंसोल आपको इसके बाद क्या करने की सुविधा देता है। तो इसका आंसर ए, आपको कंसोल पासवर्ड बनाने की सुविधा प्रदान करता है, या हम बात कर सकते हैं आपके कंसोल पासवर्ड बनाने की क्या करेगा, ये एक तरह से सुविधा देगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंसोल क्या होना चाहिए। तो देखिए, कंसोल पासवर्ड इज यूजफुल ऑन अ नेटवर्क ऑन विच मल्टीपल पीपल हैव टू एक्सेस द रूटर, thus it prevent unauthorized person from accessing the router. Configuring console password of a Cisco router, enter global configuration mode of the Cisco router, put the command line console to the router। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाता है, एक तरह से नेटवर्क के अंदर मल्टीपल पीपल अगर एक्सेस कर रहे होंगे रूटर्स के अंदर, तो अनऑथोराइज्ड पर्सन को क्या करेगा, ये आपका कंसोल पासवर्ड बना के दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हर बार कंट्रोल फाइल क्या चेक करता है। तो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपकी जो कंप्यूटर फाइल है वो क्या चेक करेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर सी, command.com, ios.system एंड ms-DOS.system। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस 2007 में फाइल एक्सटेंशन की चौड़ाई कितने कैरेक्टर्स की होती है। अब हम बात करते हैं फाइल एक्सटेंशंस। ये पिक देखिए, इस पिक में आपको समझिए डॉट एक्सटेंशन देखे रखे और नेम ऑफ फॉर्मेट देखे रखे। हमारे पास बोला क्वेश्चन में MS ऑफिस 2007, एज ए एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं MS ऑफिस 2007 से। अगर हमारा बोला .docx .x एंड docx, तो इसमें क्या क्या वर्ड का डॉक्यूमेंट, स्ट्रिक्ट, ओपन XML डॉक्यूमेंट। तो इसी तरीके से कितना हुआ, डॉट के बाद में 4 आपके करेक्टर्स हैं। तो इसका जो आंसर है, वापस हम क्वेश्चन आते हैं, हमें कितने कैरेक्टर्स पूछे, 2, 4, 3, 5, तो इसका आंसर है बी, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो HTTP कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए उपयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है क्रिप्टोग्राफी। अभी क्या इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर है आपका डी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर था डी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है क्या। देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एंड इट्स नाउ डेप्रिशिएटेड प्रीडेसेसर सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इज इक्विवेलेंट टू सिक्योर सॉकेट लेयर आर क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल डिजाइन्ड टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी over computer network. Several versions of protocols find widespread use of applications in web browsing, email instant,
मैसेजिंग एंड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। सही में आ रहा है यहाँ पे कि क्या चल रहा है। अब आप ये पिक देखिए, इस पिक से आपको समझ में आएगा। हमारे पास लेयर्स देके रखी हुई है, इन लेयर्स में हमारे पास क्या है, HTTP जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर था। अब हमने क्या बोला, TLS क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, उसे से हमारा प्रोटोकॉल और रिकॉर्ड जोड़ के रखा हुआ है। तो समझ में आ रहा है आपको कि हमारा जो सिक्योर कनेक्शन कहाँ से उपयोग होगा, वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी से। अब आप इसमें एक और चीज़ आती है SSL क्या होता है, SSL होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, इज अ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी दैट इज कॉमनली यूज्ड टू सिक्योर सर्वर टू ब्राउजर ट्रांजेक्शंस। अब आप ये पिक देखिए और इस पिक को देख के समझने की कोशिश करिए। एप्लीकेशन लेयर था, उसका TLS था, TLS के साथ में क्या है, SSL क्या था हमारा, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये प्रोसेस चलती हुई आती है एप्लीकेशन लेयर से, जो कि फिजिकल लेयर तक जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि HTTP कनेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सिक्योर नेटवर्क की, तो इसका आंसर है डी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइस का पूर्ण नाम क्या है, तो स्पाइस का पूर्ण नाम है सी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट और कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं हम स्पाइस है क्या। देखिए, स्पाइस को हम बोलते हैं, जो दूसरी प्रोसेस है ISO IEC 15504 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ प्रोसेस असेसमेंट, ऑल्सो टर्म्स एज सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन। It is a set of technical standard documentation of computer software development process and related business management functions। अब देखिए, प्रोसेस का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोसेस है तो प्रोसेस डायमेंशंस क्या क्या है, कस्टमर, सप्लायर, इंजीनियरिंग, सपोर्टिंग, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कैपेबिलिटी की, तो कैपेबिलिटी में लेवल्स चलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो लेवल 0 क्या है, इनकम्प्लीट प्रोसेस, 1 परफॉर्म्ड प्रोसेस, देन आपका आता है 2 मैनेज प्रोसेस, 3 स्टेब्लिश प्रोसेस, देन 4 प्रिडिक्टेबल प्रोसेस, देन 5 ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। तो दीज ऑल आर योर कैपेबिलिटी लेवल्स। तो हमने स्पाइस को क्या बोला, ISO, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल IEC 15504। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से नंबर की रेंज क्या होनी चाहिए जिससे वो 8 बिट की रजिस्टर में स्टोर हो सके। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं 8 बिट के रजिस्टर में स्टोर करना है और नंबर की रेंज बताना है। तो हमारे पास दो नंबर है, साइंड और अनसाइंड। अगर मैंने बोला है 8 बिट अनसाइंड नंबर है तो उसकी रेंज होगी 0 से 255 तक। और अगर 8 बिट साइंड नंबर मैंने बोला इंटीजर में, तो इसका आंसर होगा -128 टू +127। ठीक है, अब इसमें बात करता हूँ बोर्ड रिप्रेजेंट कितना करता है, 256 डिस्टिंक्ट नंबर्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विंचेस्टर डिस्क क्या होती है। अब विंचेस्टर डिस्क की हम बात करते हैं तो देखिए, पहले आपको समझना है कि विंचेस्टर डिस्क है क्या। अनदर टर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, और द विंचेस्टर कम फ्रॉम अर्ली टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव डेवलप्ड बाय IBM that had 30 MB ऑफ फिक्स्ड स्टोरेज, 30 MB का फिक्स्ड स्टोरेज होता है, एंड 30 MB ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज। सो इट इज इन्वेंटेड कॉल्ड विंचेस्टर इन ऑनर ऑफ 30x30 राइफल। तो 30x30 राइफल अगर बोला है तो वो होता है हमारा विंचेस्टर डिस्क। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, तो विंचेस्टर डिस्क क्या है, वो है डिस्क स्टेक। इसका आंसर है डिस्क स्टेक। अब आप ये पिक देखिए और इस पिक को देख के समझने की कोशिश करिए, ये विंचेस्टर डिस्क है और इसको हम इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क स्टेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से VLN किसके बराबर होता है। पहले हमें पता होना चाहिए कि VLN है क्या। VLN होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब आप ये पिक देखिए, इस पिक में हमारे पास पीसेस दे के रखे हुए जो कि नेट यूज़ कर रहे हैं, और उसी के बीच में स्विचेस और ब्रिज दे के रखा हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, एक VLN दे के रखा हुआ है। VLN क्या है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। VLN स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, एक तरह का कस्टम नेटवर्क है, क्रिएटेड फ्रॉम वन और मोर एग्जिस्टिंग लेन। इट एनेबल्स डिवाइसेस फ्रॉम मल्टीपल नेटवर्क, बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, हमने बोला क्या है, VLN इज अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ वर्क स्टेशन, सर्वर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस दैट अपीयर सेम लेन डिस्पाइट देयर geographical distribution. VLN is to improve the performance of a network and apply appropriately security features. VLN क्या करता है, अगर हम VLN ID की बात करते हैं तो VLN ID कितना होता है, a number between 0 to 4095, और it is called a networking being VLN 1। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि VLAN। अब इस पर क्वेश्चन पे आते हैं, VLAN है क्या। VLAN में बोलता क्या है कि VLAN किसके बराबर है, तो इसका आंसर है सी, सबनेट। ठीक है, VLAN किसके बराबर है, सबनेट के बराबर। अब VLAN के कुछ टाइप्स होते हैं वो देखिए। डिफॉल्ट VLAN होता है, डाटा VLAN होता है, वॉइस होता है, नेटिव होता है, और आपका कौन सा होता है, मैनेजमेंट VLAN होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि VLAN है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे हम इंटेलिजेंस केस टूल कंसीडर करते हैं, तो इंटेलिजेंस केस टूल जो हम कंसीडर करेंगे इसका आंसर बी, वर्क बेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयर टू पीयर नेटवर्क में इनमें से कौन सा सिक्योरिटी मॉडल का उपयोग होगा। तो जब भी हम पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, तो कौन सा सिक्योरिटी मॉडल होगा, इसका आंसर है डी, शेयर लेवल सिक्योरिटी। अब पीयर टू पीयर है क्या, पीयर टू पीयर को बोलते हैं P2P नेटवर्क। Peers are computer system which are connected to each other via इंटरनेटवर्क। अब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। फाइल्स कैन बी शेयर्ड डायरेक्टली बिटवीन सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क विदाउट द नीड ऑफ सेंट्रल सर्वर। बिना सेंट्रल सर्वर के हम फाइल्स को शेयर डायरेक्टली कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ईच कंप्यूटर ऑन P2P नेटवर्क बिकम अ फाइल सर्वर एज वेल एज क्लाइंट। अब आप ये इमेज देखिए, एक सर्वर बेस्ड है जो कि सेंट्रल सर्वर से कुछ भी डाटा ट्रांसमिट होगा तो सेंट्रल सर्वर से ट्रांसमिट होगा, और P2P नेटवर्क क्या है, सब में एक दूसरे से कनेक्टेड करके रखा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं शेयर लेवल सिक्योरिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि शेयर लेवल सिक्योरिटी होती क्या है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम द ओनली सिक्योरिटी ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क इज द शेयर लेवल। व्हेन यूजर क्रिएट नेटवर्क शेयर दे मे इम्प्लीमेंट नो सिक्योरिटी विच मीन्स दैट एनीवन कैन हैव फुल एक्सेस टू शेयर और दे में असाइन अ पासवर्ड टू शेयर। ठीक है, वो क्या कर सकता है, फुल एक्सेस है उसको, और दूसरा पासवर्ड शेयर करके वो शेयर लेवल सिक्योरिटी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एट्रीब्यूट लोकेशन किस एलिमेंट के अंतर्गत आता है। तो जब भी हम एक एट्रीब्यूट लोकेशन की बात करते हैं तो इसका आंसर है ए, डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से MS Excel की डिफॉल्ट कॉलम विड्थ कितनी होगी। अब आप ये पिक देखिए, इस पिक में आपको दिख रहा है हमारे पास रो और कॉलम देके रखी हुई एक्सेल शीट की। रो की हाइट कितनी है 15 और कॉलम विड्थ कितना है 8.43। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, एक्सेल शीट की डिफॉल्ट विड्थ कितनी होगी, तो इसका आंसर है सी, 8.43। तो समझ में आ गया आपको। अब एक्सेल इसमें एक दो चीज़ों समझ लेते हैं हम। एक्सेल स्प्रेडशीट यू कैन सेट अ कॉलम विड्थ ऑफ 0 to 255 with 1 unit equal to the width of 1 character that can be displayed in cell formatted with standard font. On a new worksheet, the default width of column is 8.43 character which correspond to 64 pixels. तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि 8.43 कैरेक्टर्स किसके बराबर है, वह 6.43 पिक्सल के बराबर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वो है आंसर डी, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ए, जावा, जो कि सभी जानते होंगे कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये पिक देखिए, जावा कोड है जहाँ पे हमारे पास program.java है, उसी के बाद क्या है जावा कंपाइलर। अब कंपाइल करता है जावा कोड के बाद में, तो क्या होता है बाइट कोड। बाइट कोड क्या फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, विंडोज JVM, जावा वर्चुअल मशीन, देन लिनक्स JVM, देन सोलराइज, देन मैक JVM, विंडोज OS, लिनक्स OS, सोलराइज एंड मैक OS। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दुनिया की जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं वो एक तरह की जावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्वर किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, बैकएंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने देश के पास में रखता है। अपने किसके पास में रखता है, तो इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का गुण क्या है, वो है आंसर सी, सब क्लासेस। मुझे लगता है कि बहुत सारे कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर्स को समझते होंगे कि इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसका आंसर है सी, सब क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से समझिए, सक्षम बनाता है अपने खुद के तत्वों को बनाने के द्वारा डाटा के विशिष्ट प्रकार पर कब्जा करने के लिए प्रोग्राम की मार्कअप लैंग्वेज बनाने के नियमों को सेट कहते हैं। तो इसको सेट को क्या होगा, इसका आंसर है आपका सी, XML। XML क्या है, इट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इज द मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एनकोडिंग डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्मेट दैट बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। तो ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कैसी है, जो बोथ ह्यूमन रीडेबल भी है और मशीन रीडेबल भी है।
The World Wide Web Consortium XML is 1.0 specification of 1998 and several other related specification, all of them free open standard defined XML। तो जब भी हम बात करते हैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कब्जा कर रही है तो इसका आंसर है सी, XML। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इनमें से 802.1g स्टैंडर्ड का मैक्सिमम डाटा रेट कौन सा है, तो इसका आंसर है आपका D54 Mbps। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत होगा, 100%, 200%, 400% और 500%। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और यहाँ तक आपने देखा है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेवल अप एजुकेशन से आप हमसे टेलीग्राम लिंक पर भी जुड़ सकते हैं। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी मिल जाएगी और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर viewing this channel and subscribe this channel. Thank you very much.